मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे आप लोगों की फीडबैक पहुंच रही है समहाउ, कि अभी क्रिकेट की बात हमने इनफ नहीं की, अभी मज़ीद करनी है। देखिए हमारे ज़ख्म जो है ना अभी ताज़ा हैं एंड एक कथारसिस हो जाता है जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अहमद शहजाद को भी, वो हमारे साथ हैं और अभी हम बात करेंगे उनसे। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद इज़ विद अस। बहुत सी बातें आपसे अहमद वैसे तो करनी है। अब एक गम पाकिस्तान की इंडिया के हाथों शिकस्त का है और दूसरा गम अपने घर की चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर होने का है। ये बहुत बड़ा जो है ये एक सेटबैक हमें हुआ है, जो कि सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हालात इतने हमारे ख़ास नहीं थे। तो इन सब के से बड़ा गम ये भी है कि आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी होपलेसनेस है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पहुंचाने पर किसको आप रिस्पॉन्सिबल समझेंगे? नहीं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पीछे मंसलिक रहे हैं। हर एक ओहदे के अंदर हर एक शख्स ने अपना अपना रोल जो है बखूबी निभाया है पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाने के लिए। अगर आप वो कोचेस देखिए जो कि सब कुछ ही जिनको बना दिया गया पहले के दौर में भी, अभी आज से थोड़ी देर साल पहले की आप बात करेंगे, सिलेक्टर्स भी वही हैं, कोचेस भी वही हैं। उन्होंने अपनी मनपसंद के लड़के लाए, अपनी ही थ्योरीज लेके आए। उसके बाद वो चले जाते हैं तो दूसरे कोचेज आ जाते हैं जिन्होंने एक दो प्लेयर्स के पीछे छुप गए और जो है ना बजाय कि उनको सिखाएं, सब कुछ उन पे ही छाड़ दिया। और टीम के अंदर यारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी सब कुछ ही हमने देख लिया पिछले दिनों में। हर चीज तो हो गई है, ठीक है। और फिर रही सही कसर जो है इस दफा पूरी कर दी गई कि गोरे कोचेज आते हैं। एक शख्स ने आपको जो है 2 मैचेस जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जितवा के दिए, आपने उसको सब कुछ ही दे दिया। और अब वो जो जब आपने उनको सब कुछ दे दिया, वो जिस शख्स के बारे में या जिन प्लेयर्स के बारे में ये कहते होते थे कि ये प्रोडक्ट ही नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट के, रिजवान, बाबर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पाकिस्तान टीम को आगे लेके नहीं जा सकते, वो खुद कहते थे। तो जब आज उनके पास इस चीज की पावर आई, उन्होंने बजाय कि उनको बाहर निकाले, उनको कप्तानिया से नवाज दिया, ठीक है। और फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी में एक शख्स अभी बैठे हैं 2 महीने बाद, 2 महीने पहले उनका पॉडकास्ट आया था, वो खुद माने हैं इस चीज को कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है। तो वही आज उनके पास पावर है, वो माने और उन्होंने इस चीजों को इग्नोर किया है। आप देखें ना, दूसरे मुल्कों की मिसालें देखें। एंड्रयू साइमंड्स ने एक छोटा सा मीटिंग मिस की थी, उसको टीम का माहौल खराब करने पे, उसमें इतना बड़ा प्लेयर था, उनका पूरी टीम का बैलेंस खराब हो गया, उसको निकाल दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो अच्छे इदारे होते हैं, जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, वो इस तरह चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कौन टीम में ग्रुपिंग है तो वो कहते हैं हाँ यार पहले भी तो थी। तो ये हिसाब किताब है, सब जिम्मेदार हैं। सर्जरियों का बोला गया ये सारी, और आप ही के शो पे आपको पता है कि हम पिछले 1 साल से ये सारी चीजें बता रहे हैं कि ये यूं हो रहा है, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो अब हो सकता है कि उस टाइम पे उनको लगता था कि यही 6-7 प्लेयर्स जो हैं यही आपको जितवा के दें कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तब्दीलियां लेके आए। तो अगर अभी भी चीजों को इसी तरह चलने दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा तो पढ़ लिया है कल के मैच के बाद लोगों ने। अब जो है ना वो बस इंतजार ही होगा कि आगे कर क्या रहे हैं। खुदारा जागिए, जो डिसीजंस लेने वाले हैं लेने पड़ेंगे वो। अब इट्स टाइम ना। अब ये जनाजा टाइप बातें आप कर रहे हैं ना, तो बहुत ही डिप्रेशन हो जाता है। मतलब रिसरेक्शन चाहिए, हम चाहते हैं कि अभी मतलब बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक हम नहीं पहुँचे, शायद कोई बेहतरी कभी आ सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। जैसे कि इंडिया वाले मैच में बॉलर्स जो हैं वो जान मार भी लेते, तो फील्डर्स ने कौन सा कैच पकड़ लेना था। ये हमारी फील्डिंग का क्या इशू है? तो पाकिस्तान की फील्डिंग का मसला नया भी नहीं है, आपके ज़माने में भी अहमद ये था, बल्कि सिकंदर बख्त के ज़माने में भी से भी ये चला आ रहा है फील्डिंग का। और अभी जब हम न्यूजीलैंड वगैरह टाइप टीमों को फील्डिंग करते हुए देखते हैं तो लगता है कि वो कहीं किसी और दुनिया से आए हैं, वो क्या फील्डर्स हैं। तो ये मसला हम कभी समझ पाएंगे, कभी ठीक होगा? देखिए ये तो इंडिविजुअल पे होता है। और फिर प्रेशर, मेरे ख्याल से आजकल जो है आप प्रेशर भी, ये टीम बहुत ज्यादा लेने लग गई है, इनसे प्रेशर हैंडलिंग होती नहीं है। फिर इन लोगों की देखिए फील्डिंग सिर्फ नहीं, आप बैटिंग में क्या कर रहे हैं ना, आपके सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम जो हैं, आप देख लें बरसरार से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर रिजवान, आप पिछला इंडिया का मैच उठा के देख लें T20 में, वो T20 में डॉट बॉल्स खेली जा रहे हैं। उसके बाद जब एक्सेलरेट करना था या टीम को जितवाना था, वो आउट होके दूसरों को अंदर डाल देते हैं।
फिर आप साउथ अफ्रीका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, उन्होंने यही किया। आज फिर जो है पिछले मैच के अंदर भारत के अंदर वो यार खेल ही जा रहे हैं यार, 80-80 बॉल खेल जाते हैं यार। आप दूसरे भी तो खेल रहे होते हैं। आप देखें आके दुनिया कैसे, वो विराट कोहली कैसा खेला है। हाँ, ये होते हैं प्लेयर्स। मैं नहीं कहूंगा ये किंग शिंग ये सारी चीजें ये बेमायनी है, लेकिन आप जस्ट उसकी एफर्ट देखें, आप स्किल लेवल देखें। ये फर्क स्किल लेवल का है। जो प्लेयर आप लोगों ने चूज किए हैं कि ये पाकिस्तान को ये प्लेयर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, उनके अंदर वो स्किल लेवल ही नहीं है। आपने उनको चूज किया हुआ है कि ये, और इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, सब जाया हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट की ये सारी इन्वेस्टमेंट, ये पीएसएल से जो प्लेयर्स लेके आए थे, जिनको फेस बनाया गया था, आज वो सारा फेस जो है हम लोगों के सामने है। और ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं कि बगैर स्किल्स के आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लेयर्स के। आपने देख तो लिया यार इन्होंने क्या करना है। ये फ्यूचर नहीं हो सकता पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको बच्चे लेके आने पड़ेंगे, निजाम बदलना पड़ेगा, मेरिट प्रिवेल करवाना पड़ेगा, डोमेस्टिक के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं उसको रोकना पड़ेगा। ये वही इंसान कर सकता है जो खुद पावर के अंदर है। आई थिंक इट्स राइट टाइम एंड हाई टाइम कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब दूसरों पे ये फैसले डालना छोड़ें, क्योंकि दूसरे उनको जो मशवरा दे रहे हैं, जो वो लोग साथ लेके आए हैं, वो हमारे सामने, उन्हीं की वजह से तो ये हालात है। तो उनको खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, या उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने राइट मैन जो है वो तो राइट जॉब आइडेंटिफाई करने हैं, और पाकिस्तान टीम के जो फ्लॉज हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में फ्लॉज हैं, वो आइडेंटिफाई उनका काम है करना, किसी और का नहीं है। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ऊपर से स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीजें देखने वाली अहमद उनसे कहेंगे तो वो शायद यही कहें कि जी हम तो यही कर रहे थे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्किंग आउट। अच्छा, अब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली वो तो ख़त्म हो गई, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया उसमें। तो क्या आखिरी मैच जो होना है उसमें हमें बेंच वाले ट्राई कर लेने चाहिए? बेचारे क्यों गए हुए हैं, फ़हीम, उस्मान वगैरह, उनको भी तो मौका मिले तो वो भी कर लें। हाँ, सबसे पहले तो अब यही है, हमेशा हमेशा की तरह इंशाल्लाह माशाल्लाह, आज वो हार जाए, कल वो जीत जाए, परसों वो जीत जाए, कल बारिश हो जाए, परसों तूफान आ जाए, आंधी आ जाए। अब इसी तरह चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। हमें तो इस तरह आदत हो गई है, ये हर इवेंट का यही खेल है यार। 4 दिन के अंदर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। आप होस्ट थे, आप डिफेंडिंग चैंपियंस थे, और ये तैयारियों के साथ आप गए। हर चीज में आप लोगों ने ब्लंडर्स किए हैं। देखें, गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है, हम सारे इंसान हैं, लेकिन ब्लंडर्स की गुंजाइश मौजूद नहीं होती उस स्पोर्ट के साथ जिसके साथ पूरा पाकिस्तान जो है वो अटैच है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके इसी नाकस हरकतों की वजह से, हिकमत अमलियों की वजह से, अपॉइंटमेंट्स की वजह से, फेवरेटिज्म की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट आज इस डगर पे आ गई है कि पाकिस्तान के लोग, आप देखें कि पाकिस्तान के लोग अब इंडिया से हार के, उनको पता था कि हार जाएंगे। और दूसरी तरफ आप इस दफा ये भी देखें कि इंडिया भी जो जीता है, वहां से भी कोई इतनी खुशियां मनाई नहीं गई, क्योंकि उनको भी पता था उन्होंने जीत जाना है। ये स्केरी पार्ट है। पहले एक उम्मीद जरूर जिंदा होती थी, लेकिन इस दौर के अंदर इस रजीम ने वो उम्मीद ने भी दम तोड़वा दिया। तो दिस इज अ स्टार्ट। That is a scary part. मतलब we knew that we are going to lose and they knew that they are going to win. तो कोई वो सरप्राइज एलिमेंट कुछ भी खास नहीं था इसमें। अहमद शहजाद, थैंक यू।